हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फीवर, बुखार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम बात करेंगे परिभाषा का। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना बुखार कहलाता है। बुखार क्या होता है? शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना बुखार कहलाता है। तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो सामान्य तापमान से अधिक होगा तापमान तो उसे बुखार कहते हैं। किसी संक्रमण जीवाणु के कारण होने वाली शरीर की प्रतिक्रिया से तापमान का अधिक होना बुखार कहलाता है। बुखार क्या होता है? किसी संक्रमण के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाएगा तो उसे भी बुखार कहेंगे। बुखार क्या है? एक चिन्ह है। बुखार क्या है? एक साइन है। बुखार के प्रकार, फिर हम बात करेंगे बुखार के प्रकार। ये पूरे 5 नंबर में आने पे सिर्फ हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, उसके प्रकार भी लिखेंगे और इसका प्रबंधन भी लिखेंगे। कहीं कहीं तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो बुखार के प्रकार, फिर उसका प्रबंधन। फिर बात करेंगे बुखार के प्रकार। निरंतर बुखार या स्थिर बुखार। इस बुखार में सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से ज़्यादा तक अंतर न हो और जो कोई दिनों या सप्ताह तक सामान्य नहीं हो। तो इसमें क्या बोला गया? निरंतर बुखार में या स्थिर बुखार में क्या बोला गया? इस प्रकार के बुखार में सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है, जो कई दिनों और सप्ताहों तक सामान्य नहीं हो। तो 2 ही मेन बात है, 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा सुबह शाम में, और 2 कई दिनों और कई सप्ताहों तक ये सामान्य नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी नहीं आता है। फिर हम दूसरा प्रकार पे आते हैं, विरामी बुखार। विरामी का मतलब होता है ये रुक रुक के आएगा। तो इस बुखार में रोगी को तेज़ बुखार आता है। पहले तो तेज़ बुखार आ रहा है, यह लगभग 3 दिनों तक रहता है। तापमान सुबह की तुलना में शाम को ज़्यादा रहता है। विरामी बुखार में क्या है? पहले तो तेज़ तापमान के साथ आएगा, 3 दिन तक रहेगा, फिर वो सुबह की तुलना में शाम को ज़्यादा रहता है। फिर हम बात करेंगे अल्प विरामी बुखार। इस प्रकार के बुखार में सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है, परंतु समान नहीं होता। पहला हम क्या देखे थे? निरंतर बुखार में क्या देखे थे? इस बुखार में सुबह और शाम के बीच में 2 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होता है। और अल्प विरामी में क्या देखें? इस प्रकार के बुखार में सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है, परंतु समान नहीं होता। फिर हम बात करेंगे चौथा, विलोम बुखार, इनवर्स फीवर, मतलब ये उल्टा काम करेगा। इस प्रकार के बुखार में सुबह तापमान ज़्यादा रहता है और शाम को कम हो जाता है। तो विलोम बुखार में सुबह तापमान ज़्यादा रहेगा और शाम को कमेगा। यह स्थिति बुखार की प्रकृति के विपरीत है, इसीलिए इसे विलोम बुखार कहते हैं। जनरली क्या होता है? शाम को तापमान बढ़ता है, और इस बुखार में क्या है? सुबह को ही तापमान ज़्यादा रहता है और शाम को ही कम हो जाता है। फिर हम बात करेंगे 5वां टाइप का, पुनरावृत्ति या प्रत्यावृत्ति बुखार। इस प्रकार के बुखार में कुछ अवधि के बाद 1 या 2 दिन के लिए तापमान समान रहता है, बाद में बुखार वापस चढ़ जाता है। पुनरावृत्ति मतलब इसमें बुखार क्या होगा? रिलैप्सिंग फीवर के टाइप में आएगा। रिलैप्स का मतलब फीवर चल रहा है, बीच में 2 दिन के लिए ठीक हो गए, फिर से फीवर आ गया, तो ये किस में आएगा? पुनरावृत्ति बुखार में। फिर हम बात करेंगे प्रारंभ बुखार, ऑनसेट, कहाँ से बुखार का शुरुआत हो रहा है। इसमें बुखार की शुरुआत या आक्रमण होता है। यह एक अचानक व क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें बुखार
रहा होता है। ये प्रारंभ बुखार है। इसमें बुखार होना शुरू होता है, ये अचानक से बुखार आता है और ये बढ़ते ही जाता है, तो ये प्रारंभ बुखार होता है। फिर हम बात करेंगे सातवां अधिकतम बुखार अवस्था, ये बोलते हैं फेस्टिजियम और स्टेजियम। इसमें यह वह समय होता है जब बुखार अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है। ये क्या हो गया, अधिकतम। अधिकतम बोल रहा है तो इस कारण से भी नाम से ही पता चल रहा है इसमें उच्चतम जाएगा। प्रारंभ बुखार से नाम से ही पता चल रहा है इसमें बुखार का शुरुआत होगा और बढ़ेगा। फिर हम बात करेंगे 8 नंबर का ताप शांति या हवास, जिसको कि डिक्लाइन फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बढ़े हुए तापमान के वापस समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या हवास कहते हैं, हवास बुखार कहते हैं या डिक्लाइन फीवर कहते हैं। मतलब जो बढ़ा हुआ फीवर था अधिकतम वाले में, वही फीवर आगे चल के क्या हो गया, घट के समान हो गया। तापमान शरीर का घटा और वो बुखार समान हो गया। फीवर जो है तापमान शरीर का समान हो गया। फिर हम बात करेंगे 9 नंबर का उपशमन, जिसको कहते हैं लाइसिस। तापमान धीरे धीरे चढ़कर उतरकर समान हो जाता है। इसमें 2-3 दिन से लेकर 1 सप्ताह का समय लग जाता है। इसमें क्या होता है, तापमान धीरे धीरे शरीर का बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घट के समान हो जाता है, इसे लाइसिस कहते हैं। फिर हम बात करेंगे 10वां नंबर का, फिर ये है 10th नंबर अनियमित बुखार, इरेगुलर फीवर। जब बुखार पूरी तरह अनियमित हो एवं इसे किसी भी बुखार के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसे अनियमित बुखार कहते हैं। जब बुखार जितना भी टाइप है उस टाइप के अंदर नहीं आ रहा है, अनियमित बुखार है, तो अनियमित बुखार कहते हैं। फिर हम बात करेंगे 11 नंबर वास्तविक बुखार। वास्तविक बुखार कहिए या फिर ट्रू क्राइसिस या वास्तविक हयास। तापमान कुछ ही घंटों में कम होकर लगभग समान हो जाता है। रोगी की हालात में भी काफ़ी सुधार दिखती है। तो क्या देखेंगे, ट्रू क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस वास्तविक हयास, इसमें क्या होगा, तापमान कमेगा और रोगी के स्थिति में भी सुधार दिखेगा, तो इसे वास्तविक हयास कहते हैं और ट्रू क्राइसिस कहते हैं। फिर हम बात करेंगे 12वें नंबर का अवास्तविक हयास। इसमें क्या होगा, तापमान तो घट रहा है पर पेशेंट के कंडीशन में, मरीज के अवस्था में कोई भी सुधार नहीं देखने को मिलेगा, तो इसे बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस और वास्तविक हयास। फिर हम बात करेंगे प्रबंधन का। बुखार में रोगी का प्रबंधन, जो रोगी को 3 लीटर पीने योग्य जल देना चाहिए, पानी देना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का तापमान नियंत्रित होने में मदद मिले। फिर रोगी का शारीरिक तापमान उतारने के लिए ठंडा स्पंज देना चाहिए। ठंडा स्पंज में ठंडा बाथ, मतलब स्पंज को गीला करके पेशेंट को नहला भी सकते हैं, और फिर स्पंज देना मतलब ये कह सकते हैं जो ठंडी पट्टी देते हैं सर पे, रुमाल को गीला करके या फिर स्पंज को गीला करके ठंडी ठंडी पट्टी देते रहते हैं बुखार में, तो वो स्पंज देना ही कहते हैं उसे। फिर तीसरा है रोगी के मुंह की सफाई करना। रोगी जो पेशेंट है बुखार के कारण भर दिन बेड पे लेटा रहेगा, तो उसे ओरल केयर देना चाहिए, मुंह की सफाई करवाना चाहिए। उसके बाद फिर है ठंडे पानी से स्नान द्वारा। ठंडा पानी से स्नान करेगा तो शरीर का जो तापमान बढ़ा हुआ वो घटेगा। फिर है आइस बैग्स, वो ठंडी पट्टियों का प्रयोग करके। आइस बैग्स जिसमें कि आइस से और ठंडी पट्टी से सर पे रखा जाएगा, जिससे कि बुखार कमेगा। फिर हम बात करेंगे पंखे की ठंडी हवा के द्वारा। जिस पेशेंट को गर्मी लग रहा है बुखार में, उस पेशेंट को क्या करना है, पंखा ऑन रखना है और ठंडी हवा से उसका प्रबंधन करना है। रोगी को शारीरिक कार्य कम कराना और ज़्यादा आराम करने देना है। फिर हम बात करेंगे रोगी को बुखार उतारने वाली गोली डॉक्टर के आदेशानुसार देना चाहिए। जो गोली डॉक्टर आदेश करेगा वही गोली हमें देना चाहिए।
फिर ज़्यादा गंभीर अवस्था में इंजेक्शन बुखार उतारने वाला डॉक्टर के आदेशानुसार देना चाहिए। अब गोली देते हैं तो जनरली पैरासीटामोल दे देते हैं, और ज़्यादा बुखार रहता है किसी व्यक्ति को 5 दिन से 6 दिन से, तो उसे इंजेक्शन लगता है मोनोसेप का। फिर है तापमान हर आधे घंटे में रिकॉर्ड करना और रोगी की समान अवस्था भी देखना। तापमान क्या होता है? हर आधे घंटे में रिकॉर्ड करना चाहिए और रोगी की समान अवस्था भी देखना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के भी साथ शेयर कर सकते हैं। बेसिकली ये ANM GNM हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, की नोट्स भी दिया गया है। अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।